हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 3, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी 3, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख रहे हैं इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। राइट। तो ये है प्रॉपर्टी 3। अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम। जनरलाइज करने का मतलब है कि इफ वी नीड टू स्प्लिट लिमिट at n points, then a to b fx dx can be written as integral a to a1 plus a1 to a2 plus a2 to a3 plus dot 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 an to an minus 1 to an plus an to b। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर n टाइम्स स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमने ये n टाइम्स स्प्लिट कर दी। राइट। तो बेटा इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना। प्रूफ क्या है? प्रूफ देखेंगे बेटा इसका ग्राफिकली। ओके। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व लिया, है ना, बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। राइट। तो बेटा ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट a टू b इज एरिया, is algebraic area bounded by the curve y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and the x axis। ठीक है। अब अगर मैंने कह दिया कि से x is equal to c एक पॉइंट है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। तो जो एरिया होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो स्प्लिट हो जाएगा कुछ ऐसे कि एरिया बिटवीन the curve y is equal to fx, x is equal to a and x is equal to c is this, and area between y is equal to fx, x is equal to c and x is equal to b is this, and of course x और x axis तो है ही। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फिगर इंटीग्रल a to b fx dx is integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx। राइट। बट बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब हम अगर लिमिट स्प्लिट करेंगे तो c को a और b के बीच में होना जरूरी है ना। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि c need not to lie between a and b। ठीक है। हम
ये प्रूफ जो है बाहर लेके देख लेते हैं, सी को हम ए और बी के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच में एरिया कुछ ये दिखाई देगा तुमको। अब ए और बी के बाहर हमने x इज इक्वल टू सी ले लिया, राइट। तो बी से सी के लिए एरिया ये दिखेगा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर मैं बात ग्राफ को देख के करूं, है ना, फ्रॉम फिगर, तो बेटा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स क्या दिखेगा मुझे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, राइट। कोई बात नहीं। तो बेटा अगर मैं इसको इधर ले आऊं, इस पार्टी को इस साइड, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सॉरी नॉट बी, दिस इज सी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स क्या दिख रहा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कुछ ये दिख रहा है बेटा। अब एक बात बताओ मुझे, इसको तो मैंने लिख दिया इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, सी को लोअर और बी को अपर बना देता हूँ, तो माइनस साइन बाहर आएगा और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब जरा कंपेयर कर लो कि भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो तो किसी भी केस में लिख सकता हूँ, सी चाहे बाहर हो सी चाहे अंदर हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई है। अगर ये बात क्लियर हो गई है बेटा, तो अब हम जो है आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा अब आगे चलते हैं, और अब ये भी लिख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी का हमें यूज कब करना है। तो लिख लेते हैं बेटा, when to use this property। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा कि when integrand is discontinuous at some x in the given limit or function has different definition in different parts of the domain। मतलब जब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो तब, या फिर जब फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो, जो इंटरवल लिमिट के लिए हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो फिर समझ में आ गया कि सो दिस प्रॉपर्टी will be used in modulus function, box या GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या फिर कह सकते हैं सिग्नम फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं
piecewise defined function, piecewise defined functions. ओके, तो यहां पर मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है बेटा। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज if fx is equal to integral if fx is equal to root x when x is lying between 1 to 2 and x square when x is greater than or equal to 2 but less than or equal to 3, ठीक है। then integral 1 to 3 fx dx is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पीस बाय डिफाइंड फंक्शन है, ये कह सकते हैं ये जो फंक्शन है इस टाइप का है जिसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझको प्रॉपर्टी 3 यूज करनी है, ठीक है। मतलब मुझे लिमिट को स्प्लिट करना होगा क्योंकि एफ एक्स की यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स को लिखूंगा ऐसे 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो 1 to 2 में एफ एक्स क्या आएगा बेटा, रूट एक्स, सो रूट एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड 2 to 3 में एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो 1 to 2 में रूट एक्स, अगर मैं डेफिनेशन देखूं रूट एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से 2, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता हूं, सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, राइट, विद इन द लिमिट। अच्छा यहाँ पे 2 to 3 थी, तो 2 to 3, राइट। तो ये तो हो गया, मतलब 2/3 कांस्टेंट ऐसे बाहर कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मैं, तो बेटा बनेगा क्या, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 विच इज 1 प्लस 1/3 बाहर कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, राइट। और यू कैन राइट 2/3, 2 की पावर 2/3 इज, सॉरी नॉट 2/3, इट इज 3/2, 3/2, तो 2√2 माइनस 1 प्लस 1/3, 3 9 3 27 माइनस 2 2 4 2 8, ओके। तो इसको तो बस बेटा सिंप्लीफाई करना रह गया, सो दिस इज 4√2/3 माइनस 2/3 प्लस ये हो जाएगा 27/3 दैट इज 9 माइनस 8/3, ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गई, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इफ integral 0 to 100 fx dx is equal to a, then summation r is equal to 1 to 100 integral 0 to 1 f of r minus 1 x dx, इसके बारे में बात करनी कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं इस सिग्मा नोटेशन को हटा दूं, मतलब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना, मुझे अगर ज्यादा नहीं आता तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ r इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक। तो मैं ये लिखूंगा समेशन इंटीग्रल 0 to 1 f of r minus 1 plus x dx where r is equal to 1 to 100, राइट। अब अगर बेटा मैं r की जगह 1 to से लेकर 100 तक रखता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 0 to 1 f of 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 f of 2 प्लस x dx, है ना। इस तरीके से अब मैं अगर r को 100 रखता हूं तो ये मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1 f of 99 प्लस x dx। ये ठीक है बच्चे, इस तरीके से मुझे दिखेगा, है ना। अब देखिए, अगर मैं यहां पर
फर्स्ट में x को t रखता हूँ, सेकंड में 1 प्लस एक्स को t रखता हूँ, थर्ड में 2 प्लस एक्स को t रखता हूँ, एंड लास्ट में इसी तरीके से 99 प्लस एक्स को t रखता हूँ। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट ना सभी का सेम बन जाए। दिमाग में मेरे ये है कि आर्ग्यूमेंट सभी का सेम बन जाए और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा करता हूं तो dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, राइट। तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, लिमिट पे 0 to 1 ही रही। प्लस अगर मैं यहाँ पर एक 1 प्लस एक्स को t रखता हूँ तो dx इज इक्वल टू dt मिलेगा और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। बट यहाँ पर ना लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, जब x को 0 रखूंगा तो t आ जाएगा 1, जब x को 1 रखूंगा तो t आ जाएगा 2, राइट। इसी तरीके से dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, बट यहाँ पे 2 प्लस एक्स का t रखा है तो दिस इज f ऑफ t dt, राइट। और x की जगह मैंने 0 रखा तो ये बन गया 2, x की जगह मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा एफ टी डी टी, और ये x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो 99, और जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ये 100, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए मुझे आप कि मैं प्रॉपर्टी 1 के थ्रू यहाँ पे t की जगह x भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये लिमिट जो है स्प्लिट हो गई है, ठीक है। कितनी बार स्प्लिट हुई है बेटा, ये 99 टाइम्स स्प्लिट हुई होगी, ठीक है। ऐसा ही तो कहेंगे हम भाई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो इस तरीके से 99 से 100, ठीक है। तो ये 0 से 1, तो ये बेटा लिमिट जो है स्प्लिट हुई होगी, ठीक है। अगर मैं इसको कंबाइन करके आंसर करूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0 to 100 एफ टी डी टी, और इसे मैं लिख सकता हूं 0 to 100 एफ एक्स टी एक्स, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी 1 एंड यूजिंग प्रॉपर्टी 3। ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये बताओ यार कि 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स तो ए था, और ये भी क्या बना है 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर, एंड आंसर इज ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं मॉड बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। मॉड से मतलब है मॉड्यूलस, ओके। कि इसमें मैं बोल रहा हूं कि मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, स्प्लिट, पॉइंट नंबर 1, स्प्लिट लिमिट when inside function is 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिखा -1 to 2 mod x dx, ठीक है। तो मुझे पता लग रहा है, सबसे पहले तो ये देखा मैंने कि मॉड्यूलस आ चुका है, मॉड्यूलस आ चुका है, तो दिमाग में चल रहा है कि अरे प्रॉपर्टी थर्ड का यूज होने वाला है, ठीक है। अब हम लिमिट को स्प्लिट करेंगे। लिमिट स्प्लिट कहाँ होगी, कौन से पॉइंट पर हम लिमिट को स्प्लिट करें, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पर लिमिट को स्प्लिट करेंगे बेटा, वहां स्प्लिट करेंगे जहां पर अंदर वाला 0 हो रहा है, मतलब जो इनसाइड फंक्शन जहां 0 हो रहा है। तो इनसाइड मतलब मॉड के अंदर तो x ही बैठा है, तो x जहां 0 हो रहा होगा, और वो देखना जरूरी है कि वो जहां पे ये इनसाइड फंक्शन 0 हो रहा है वो उस इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो लिमिट का इंटरवल है वो उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देख रहा हूँ -1 से 2 के बीच में x तो आता है, सॉरी 0 तो आता है, ठीक है। तो अंदर वाला जो 0 हो रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको लिखूं कुछ इस तरीके से, -1 to 0 प्लस 0 to 2, ठीक है। अब देखिए बेटा -1 to 0, -1 to 0 में यहाँ पे ये जो x है ये -1 to 0 में है, तो -1 to 0 में mod x कैसा खुलता,
मॉड एक्स तो माइनस एक्स खुलता, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब अगर बात 0 से 2 में हो रही है ना, ये 0 प्लस है मतलब 0 का राइट नेबरहुड, और ये 0 माइनस है मतलब 0 का लेफ्ट नेबरहुड। अब 0 से 2 में अगर बात हो रही है तो मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, राइट। दिस इज एक्स डी एक्स। अब बस इंटीग्रेट ही तो करना है, ये माइनस बाहर लिख दो, x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट -1 to 0 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट 0 to 2, राइट। तो ये हो गया बेटा क्या, माइनस बाहर 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस -1 स्क्वायर बाय 2, ओके, प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ओके। तो ये हमें क्या मिला बेटा फाइनली, 1 माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 1 बाई 2, ओके, प्लस 2 2 जा 4, 4 बाई 2 इज 2, और ये तो हो गया 0, तो दिस आंसर इज 5 बाई 2, ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इंटीग्रल -1 to 1 e to the power mod x dx, ठीक है। तो मॉड आ गया फंक्शन के अंदर, इट मींस हमको प्रॉपर्टी 3 यूज करनी है, और प्रॉपर्टी 3 कहाँ यूज होगी, जहां पे अंदर वाला 0 होगा, ठीक है। तो अंदर वाला 0 कहाँ हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 mod x becomes 0, ठीक है। तो मतलब यही टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं -1 to 0 प्लस 0 to 1, ठीक है। अब -1 से 0 में मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा e to the power -x dx, 0 से 1 में मॉड कैसे कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, तो ये हो जाएगा e to the power x dx, राइट। तो e to the power -x का इंटीग्रेशन इज माइनस e to the power -x, तो माइनस e to the power -x विद इन द लिमिट -1 to 0 प्लस e to the power x का इंटीग्रेशन इज e to the power x विद इन द लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस e to the power -0 माइनस e to the power 1, ठीक है, क्योंकि x की जगह -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस e to the power 1 माइनस e to the power 0, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया माइनस ऑफ e to the power 0 इज 1 माइनस e प्लस e माइनस 1, ठीक है। तो ये हुआ क्या गया, e प्लस e 2e माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ओके, दिस इज फाइनल आंसर 2e माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, इंटीग्रल -2 to 5 e to the power mod of x minus 2 dx, ठीक है। तो यहां पर स्प्लिटिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, स्प्लिटिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो वहां बनेगा जहां x माइनस 2 0 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट स्प्लिट हो जाएगी, तो -2 से 2 बात करेंगे हम, ठीक है, फिर 2 से 5 बात करेंगे, ठीक है। तो e टू द पावर, यह देखिए अगर x ये 2 माइनस है और ये 2 प्लस है, राइट। तो 2 माइनस का मतलब है 2 का लेफ्ट नेबरहुड, तो x माइनस 2 कैसा खुलेगा, अगर x लेस देन 2 है तो x माइनस 2 तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर x माइनस 2 नेगेटिव हो गया इट मींस व्हाट, मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव, e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 2 dx, राइट। इसी तरीके से अगर 2 पॉजिटिव हो गया, सॉरी 2 प्लस हो गया, 2 प्लस का मतलब है x जो है वो 2 से ग्रेटर है, इट मींस x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया, तो मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, तो x माइनस 2 dx, राइट बच्चे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, e टू द पावर -x प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 2 - x, ओके,
और डिनोमिनेटर में माइनस बना जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, विद इन द लिमिट -2 to 2 प्लस e to the power x -2 विद इन द लिमिट 2 to 5, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर, अपर लिमिट रखता हूँ तो ये 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखता हूँ तो 4 आएगा, राइट। प्लस अपर लिमिट रखता हूँ तो 5 - 2 3 आएगा, माइनस e टू द पावर लोअर लिमिट रखता हूँ तो 0 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -1 प्लस e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 3 -1. So this is e to the power 4 plus e to the power 3 minus 2. This is final answer. Okay. चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया है, इंटीग्रल मॉड ऑफ x -3 dx विद इन द लिमिट 2 to 5. ओके, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैं जानता हूं कि जो स्प्लिटिंग पॉइंट है वो मेरे को दिख रहा है x इज इक्वल टू 3, राइट, क्योंकि x -3 0 कहाँ हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 पर। तो बेटा लिमिट स्प्लिट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 to 3 प्लस 3 to 5, ये हो जाएगा 2 to 3 में ये माइनस का बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 - x dx, और ये हो जाएगा x -3 dx, राइट। तो इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज 3x - x² 2 विद इन द लिमिट 2 to 3 प्लस x² 2 minus 3x विद इन द लिमिट 3 to 5, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 9 - 9/2, ओके, माइनस 6 - 4/2 दैट इज 2 प्लस, जैसे यहाँ पे x की जगह 5 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 15 और माइनस 3 - 9/2 माइनस 5, ठीक है बच्चे। तो ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो 9 - 9/2 माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस का 25/2 माइनस का 15 और माइनस का 9/2 प्लस का 9, ठीक है बच्चे। तो 9 + 9 18, राइट, और यहाँ पर देखिए 18 प्लस 25/2 माइनस 9/2 माइनस 9/2 माइनस का 9, ठीक है, और ये माइनस का 15 माइनस का 4, ओके। सो माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13 माइनस का 15 माइनस का 28, ओके। सो दिस इज, एंड दिस इज 18 2 36, तो बेटा ये हो गया माइनस का 28 माइनस का 28 प्लस का 18 दैट इज माइनस का 10, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2 10 20 20 25 - 20 इज 5/, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई है ना। अगर हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो हम ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में क्या यूज करना चाहिए हमें, ग्राफिकल वे, ठीक है। तो बेटा अगर मैं mod x - 3 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो mod x - 3 का ग्राफ तो मुझे ड्रॉ करना आता है, x इज इक्वल टू 3 पर इस तरीके से जाता है ना mod x - 3 का ग्राफ, ठीक है। बात क्या हो रही है 2 से 5 में, तो x इज इक्वल टू 2 बेटा ये कहीं रहा होगा, और x इज इक्वल टू 5 ये कहीं रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की रियल डेफिनेशन देखूं, दैट इज algebraic सम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज algebraic सम ऑफ एरियाज। तो यहाँ पे बेटा ये एरिया और ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज 1/2 बेस दैट इज 1, एंड हाइट, क्योंकि इसकी y इज इक्वल टू 3 - x है ना ये, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1, ठीक है। इसकी बात करूं तो a2 दिस इज हाफ बेस, बेस इज बच्चे
2, और हाइट की बात करूं, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगर x की जगह 5 रखूंगा तो हाइट मेरे को 2 मिल जाएगी। सो दिस होल क्या बन जाएगा, दिस होल इज ए, राइट। एंड इसकी डेफिनेशन ये था 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, कितना बनेगा, हाफ प्लस 2 से 2 प्लस 2, दैट इज 5/2। ठीक है बेटा, इतना टाइम तो फिर भी सजावट में लग गया, वरना बच्चा देखते ही आंसर दे देता। ठीक है, अगर ये हम यूज, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चा कहेगा सर अगर मान लो, वो तो ठीक है क्वेश्चन, वो जो मेथड था वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसमें टाइम वो मेरा बहुत सेव हो जाएगा। बट अगर मान लो सर कल को कोफिशिएंट एक्स का जो है वो अदर देन 1 है ना, 1 ना होके कुछ और है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो एक्स को जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लेना, बाहर निकाल लेना। तो यहाँ से तो अगर बाहर निकालेगा 3 को, तो बाहर तो 3 दिखेगा तुझे, और इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/3 कुछ ऐसे ही तो दिखेगा। तो यहाँ पर ए की जगह कौन बैठ गया, 1/3 बैठ गया। ठीक है, तो तुझे ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, तुझे ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/3 का। ठीक है, तो ये दिस इज एक्स माइनस 1/3 इज दिस। तुझे कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, 0 से 1 तक बात करनी है। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज एक्स इक्वल टू 1/3, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एरिया कवर करना है तुझे, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा 0 से 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/3 की, तो वो आ जाएगा हाफ बेस इज, ये तो 1/3 आ गया, 1/3, और हाइट क्या आ जाएगी, 1/3 हाइट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दिस इज 1/3 माइनस एक्स, एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3। ठीक है, तो जब तू यहाँ पे ये हाइट देखनी है ना तुझे, तो x की जगह क्या रखेगा, 0 रखेगा, तो 1/3 हाइट मिलेगी। ठीक है, अब ये वाली हाइट देखनी है तुझे, ये 1/3 और 1 के बीच का गैप 2/3, तो तू ये वाली हाइट देखना चाहता है, तो x की जगह क्या रखेगा, 1 रखेगा, तो 1 माइनस 1/3 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या निकल आया, दिस इज 1/2, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1/9 प्लस 4/9, मतलब 5/9। ठीक है, तो 5/9 इंटू 1/2, तो होल क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1/2 इंटू 5/9। ठीक है, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, 3 सा 9, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो अगर मैं तो मॉड हटाऊंगा, है ना, मॉड हटाऊंगा तो क्या देख के मॉड हटाऊंगा, कि अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो तो उसके लिए मैं इसको फैक्टराइज कर लूं, तो मुझे फैक्टराइज होता दिख रहा है एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 में। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि भाई जो मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करने की शर्त है वो ये है कि आप मॉड को देखो कि मॉड के अंदर वाला कहाँ जीरो हो रहा है। तो अगर मैं देखूं बेटा मॉड के अंदर वाला जीरो हो रहा है, तो वो जीरो हो रहा है 1 और 2 पे, राइट। तो मॉड पॉजिटिव भी हट सकता है, मॉड नेगेटिव भी हट सकता है ना, इस इंटरवल में 1 से 2 में। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं नंबर लाइन का यूज करूँ, वे भी करूँ, तो प्लस माइनस प्लस, तो बेटा 1 से 2 में ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला, ये कैसा है, नेगेटिव है। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस बाहर, और 1 से 2, और ये हो गया बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। ओके, तो 1 से 2 इसको फिर से वैसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में dx। ठीक है, तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर दें हम, x³ माइनस 3x² 2 प्लस का 2x, राइट, विद इन द लिमिट 1 to 2। ओके, तो अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12/2 मतलब 6,
प्लस का 4, ओके, माइनस 1/3 माइनस का -1/3 माइनस का 3/2 प्लस का 2, ओके। ठीक है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1/e to e mod of ln x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ln x 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 पर मुझे इसको स्प्लिट करना है लिमिट को, तो 1/e to 1 प्लस 1 to e। अब अगर लेस देन 1 है तो हम जानते हैं मॉड का, हम जानते हैं एलन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये पॉइंट जो है 1,0 होता है। तो अगर लेस देन 1 है तो बेटा ये तो नेगेटिव हो गया, राइट। तो अगर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव खुलेगा, माइनस ln x dx, ठीक। और अगर बात ग्रेटर देन 1 की हो रही है तो 1 से ही में पॉजिटिव ही खुलेगा, तो ln x dx। अब मैंने तुमको बोला था, याद रख लेना, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x प्लस c ये होता था। तो माइनस यहाँ पे x ln x माइनस x विद इन द लिमिट 1/e to 1 प्लस जगह x ln x माइनस x विद इन द लिमिट 1 to a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ln 1 माइनस 1, ओके, माइनस 1/e इंटू ln 1/e माइनस 1, राइट। तो ये प्लस e ln e माइनस e, ओके, माइनस 1 ln 1 माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ln 1 तो हो गया बेटा 0 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस, राइट, ये अंदर जाए, ओके। बात आ रही है समझ में। तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ln 1/e ln 1/e माइनस ln e, माइनस ln e मतलब माइनस 1 माइनस, और ये तो बेटा हो गया, और ये माइनस 1/e, ठीक, प्लस e ln e 1, e माइनस e 0 माइनस ln 1 0, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हो गया बेटा 2 माइनस 2/, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। चलिए, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दें मैंने। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल 0 to 3 mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 dx। तो इस तरीके का फोटो देखा, mod of x minus a टाइप का, तो मैंने ग्राफ सोचा, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक। तो पहले तो मैंने इसे लिखा 0 to 3 mod of x minus 1 dx प्लस 0 to 3 mod of x minus 2 dx, ठीक है बेटा, अलग अलग ग्राफ बन जाएगा। तो पहले मैंने mod of x minus 1 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, बात हो रही है 0 से 3 के बीच में, दिस इज x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ बनाया है मैंने mod of x minus 2, ठीक है, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2। तो बात हो रही है 0 से 3 के बीच, दिस इज x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बात होगी इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट बेटा 1 आ जाएगी, प्लस हाफ बेस, बेस इज 2 और हाइट भी यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। इधर देख लें, हाफ बेस बेटा 2 आ गया और हाइट भी 2 आ गई, प्लस हाफ बेस बेटा 1 आ गया और हाइट भी इधर 1 आ गई, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो दिस इज हाफ इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 4, दिस इज हाफ इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 1। तो अगर दोनों को ऐड ही करना है तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस वॉट 2, तो इतना हो जाएगा 5/2 इंटू 2 मतलब 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे लास्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस करे थे, है ना।
तो बस वो एक साथ दो मॉड चिपका दिए और कुछ। ठीक है बेटा, इधर बात करते हैं। इंटरवल जो है वो 1/e से e है, मतलब x जो है वो 1/e से e के बीच में कहीं घूम रहा है। तो कहने का मतलब है x तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। अगर बेटा x ग्रेटर देन 0 है तो x पे मॉड क्यों टांग रखा है, मॉड हटा दो x का तो। ठीक है, तो ये रह जाएगा मॉड ऑफ ln x बाय x dx। ठीक है, अब ln x कहेगा कि भाई मैं तो नेगेटिव भी हो सकता हूँ पॉजिटिव भी हो सकता हूँ इस इंटरवल में। ठीक है, तो मुझे तो आप एक बारी जीरो रख दो, ln x कहेगा मुझे एक बारी जीरो रख दो, पता लग जाएगा कहाँ पे नेगेटिव हो, किस इंटरवल के नेगेटिव हो, किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव हो। तो जैसे ही मैंने ln x को जीरो रखा, x आ गया बेटा 1। तो 1 के लेफ्ट में देखूं तो ये नेगेटिव है, 1 के राइट में देखूं तो ये पॉजिटिव है। तो ये बन जाएगा 1/e/1 माइनस का ln x बाय x dx प्लस 1 से e ln x बाय x dx। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ln x को t रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बेटा, तो माइनस बाहर कर दिया मैंने, ये आ गया 1/x dx की जगह dt और ln x की जगह t, तो t dt, राइट। अच्छा, जब मैंने x को 1/e रखा तो t मेरे को क्या मिला बेटा, -1 मिला। ठीक है, जब मैंने x को 1 रखा तो मेरे को t मिला 0, प्लस ये काम मैं बेटा यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ln x को मैंने t रख दिया तो 1/x dx क्या हो गया, dt हो गया। तो dx/x इज dt, तो ये हो जाएगा t dt। जब मैंने बेटा x को 1 रखा तो t मेरे को 0 मिला, और जब मैंने x को t रखा तो मेरे को t मिला 1, राइट। तो ये बेटा बन जाएगा माइनस का t²/2 विद इन द लिमिट -1 to 0 प्लस दिस इज t²/2 विद इन द लिमिट 0 to 1। तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ बच्चे तो क्या आ जाना है, 0 माइनस -1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 0। ठीक है, तो प्लस का हाफ मतलब आंसर आ गया 1। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय एंड टेक केयर।